स्टूडेंट वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुज कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नर्सिंग परीक्षा। आज की वीडियो में हम फर्दर जो टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स के वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है जो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन, डिस्मॉर्फिक फेशियल फीचर्स एंड होस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एनोमलीज, आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21 और मंगोलिज्म। डाउन सिंड्रोम क्या है? कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मेंटल रिटार्डेशन। जो डाउन सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होगा उसमें मेंटल रिटार्डेशन रहेगी। जो उसका फेशियल स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल रहेगा। डिस्मॉर्फिक मतलब जो नॉर्मल शेप एंड साइज होता है फेस का उससे वो एबनॉर्मल रहेगा। एंड हॉर्स विथ स्ट्रक्चरल एनोमलीज, उसकी बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर एनोमली हो सकती है। इसको हम ट्राइसोमी 21 या फिर मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स पर्सन हैज़ 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इंस्टीड ऑफ 2 कॉपीज। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जो 21 क्रोमोसोम होता है उसकी जो 2 कॉपी होनी चाहिए उसकी जगह पे यहाँ पे 3 कॉपी हो जाती है, इसीलिए इसे हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। रिस्क फैक्टर्स के हैं फैमिली हिस्ट्री और एज ऑफ मदर मोर देन 35। अगर फैमिली में किसी को डाउन सिंड्रोम हुआ है तो फिर जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। और मैटरनल एज अगर 35 ईयर से ज़्यादा है उस कंडीशन में भी डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स किसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं। फ्रिक्वेंटली फर्स्ट फीचर नोटिस बाय हाइपोटोनिया, जो बॉडी का टोन होता है वो कम हो जाता है। सून आफ्टर बर्थ ऑल बेबीज विद डाउन सिंड्रोम शुड बी असेस्ड फॉर CSD बाय इकोकार्डियोग्राम। जस्ट आफ्टर बर्थ जो बेबी हैं वो असेस किए जाते हैं किसके लिए? जो डाउन सिंड्रोम में एनोमलीज होती हैं बॉडी से रिलेटेड, इसमें इकोकार्डियोग्राम के थ्रू जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स है वो असेस किया जाता है। हेयरिंग लॉस असेस करते हैं, कैटरेक्ट और ग्लोकोमा असेस करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब बात करते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम का पर्सन है उसमें कौन कौन से अदर फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से अदर कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें हम तो उसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट लाइक SD, VSD एंड TOF। ASD क्या है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जो हमारा एट्रियम होता है वो सही से फॉर्म नहीं होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में वेंट्रिकुलर सही से फॉर्म नहीं होगा। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो है ग्रुप ऑफ डिजीजेज है जिसमें मेजरली 4 डिजीजेज आती हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर में ये प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक में हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, फुट डिफॉर्मिटीज़, स्कोलियोसिस हो सकता है। बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तो उसको ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, TEF, पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो स्टमक का पाइलोरस पार्ट होता है वो नैरो हो सकता है। सीलियक डिजीज़ हो सकती है। गर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकती है उसको। नेक्स्ट हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में पॉलीसाइथीमिया, रिस्क ऑफ ल्यूकेमिया हो सकता है। ऑप्थेल्मिक आँख की बीमारी में उसे कैटरेक्ट, ग्लोकोमा और केराटोम कॉनस हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल में मेंटल रिटार्डेशन, बिहेवियरल प्रॉब्लम एट्सेट्रा हैं। अब बात करते हैं प्रीनेटल स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस की। डाउन सिंड्रोम को ऑलरेडी असेस करने के लिए हम लोग क्या क्या स्क्रीनिंग करा सकते हैं। फर्स्ट है हमारा USG में जो थिकनेस है उससे पता चल सकता है कि जो बेबी है उसको डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशन एबनॉर्मलिटीज है उसको। नेक्स्ट आता है PAPP यानी कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट। नेक्स्ट है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक ग्रेनेटोपिन का चेकअप करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो डिजीज़ आती है वो है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ आल्सो नोन एज malformation or birth defect. It is a condition which is present at the time of birth which varies from its gender presentation. Malformation means किसी बॉडी के स्ट्रक्चर का जो है सही से फॉर्म ना होना। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है इंडिविजुअल में। About 3% newborn have a major physical anomalies, congenital anomaly involving the brain, and the largest group of 10 per 100 live birth compared to heart at
8 per 100 kidneys, at per 4 per 1,000 limbs, at 1 per 1,000। कहने का मतलब है जो 30% बेबीज़ न्यूबॉर्न होते हैं वो किसी न किसी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी से अफेक्टेड होते हैं, जिसमें मेजरली जो है फिजिकल एनॉमलीज होती हैं। कंजेनाइटल एनॉमलीज जैसे कि ब्रेन 10 में से जो 1000 में से 10 बच्चे हैं वो ब्रेन की समस्या के साथ जो है जन्म लेते हैं। उसी में 1000 में 8 जो होते हैं उनको हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और 1000 में से जो 4 बच्चे हैं उनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और जो 1% बच्चे बचे 1000 में उनको लिम्ब या एक्सट्रीमिटीज से रिलेटेड कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द हार्ट हैव हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेथ इन इन्फेंसी। अगर किसी को हार्ट रिलेटेड कंजेनाइटल एनॉर्मलीज है तो उसको जो डेथ के चांसेस है उसके वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो लिम्ब से रिलेटेड एनॉमलीज हैं वो फॉलोइंग्स हैं। कंजेनाइटल जो लिम्स एबनॉर्मलिटीज उनमें से फॉलोइंग्स हैं कुछ: एमेलिया, एक्टोडैक्टिली, फोकोमेलिया, पॉलीमेलिया, पॉलीडैक्टिली, एप्लेसिया, हाइपोप्लेसिया। ये ऐसी एबनॉर्मलिटीज आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी पर्सन के हाथ में जो है, किसी के हाथ में 5 के अलावा भी एक उंगली होती है या फिर उससे भी ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो कंडीशन जो होती है वो जेनेटिक एनॉमलीज में लिम्ब एनॉमलीज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट: पेटेंट डक्टल आर्टेरियोसिस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रालॉजी ऑफ फेलिस, हेलेंटोजिंग। Congenital abnormalities of nervous system are the following like spina bifida, meningocele, meningomyelocele, anencephaly, encephalocele, hydrocephalus, microcephaly, megalocephaly, and agenesis of corpus callosum. Congenital abnormalities of GI tract that are following: stenosis, atresia, fistula, imperforate. That means stenosis means narrowing, atresia means failure to connect, मतलब कि कोई भी ऑर्गन जो अगर कनेक्ट होने से फेल हो जाता है तो उसे हम एट्रेसिया बोलते हैं। जैसे ट्रैक्योएसोफेजियल फिस्टुला जो होता है उस कंडीशन में उसके जो 4 टाइप्स होते हैं, उसमें कभी कभी क्या होता है कि एसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, उसे हम फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला मीन्स एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन 2 parts or 2 body parts, and atresia means fail to connect। कभी कभी क्या होता है जो ट्रैकिया होती है, एसोफेगस होता है, वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज में फेलियर टू कनेक्ट हो जाता है, मतलब कि वो कनेक्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली। इनपरफोरेट मतलब कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में परफोरेशन भी हो सकता है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कुछ जेनेटिक स्क्रीनिंग है, जैसे ब्लड बायोकेमिस्ट्री ऑफ द चिल्ड्रन, डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन, मॉलिकुलर जेनेटिक टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोमायोग्राफी, सीटी स्कैन एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।